अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 1 पहला प्रश्न निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण को चुनिए। ठीक है, तो वर्ग समीकरण चुनना है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल यही सूत्र है वर्ग समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी के रूप में होता है वर्ग समीकरण। ठीक है, तो वर्ग समीकरण में ध्यान देना है, कैसे पहचानना है। इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर है, कुछ भी संख्या रहे चल जाएगा। ठीक है, ये क्या करना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए एक्स में जीरो नहीं होना चाहिए, एक कौन से रूप में रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर के रूप में रहना चाहिए। हमेशा घात में इसका क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। ठीक है, तभी वर्ग समीकरण होगा। वर्ग मतलब घात दो लगना चाहिए। ठीक है, घात दो रहना चाहिए हमेशा, जीरो जीरो मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो ये बी का मान कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्स के मान में क्या करना है, एक्स का मान कभी भी करनी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक्स का मान कभी मतलब अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए और एक्स का मान 1/2 में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक्स की घात में 1/2 नहीं रहना चाहिए, यही सब ध्यान देना है। ठीक है, ये और ये, उसके बाद कुछ भी रहे चल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है। अब चलो देखते हैं, हल करते हैं फिर प्रश्न 1 का। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x-2 इक्वल टू 0 पूरा सूत्र के रूप में है, वर्ग समीकरण के सेम है। ठीक है, एक्स घात 2 है मतलब वर्ग समीकरण है, प्लस 3x है, एक्स घात में कुछ नहीं है मतलब। ठीक है, तो ये क्या है, एक वर्ग समीकरण है, एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो ये एक्स इससे गुणा होगा एक्स स्क्वायर और घात में 2 है, इसके घात में कुछ नहीं मतलब 1। अब गुणा करते हैं क्या होता है, घात में जुड़ जाता है, एक्स घात 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस और ये इसके ऊपर वाले के साथ जुड़ जाता है 1 और पूरे एक बटन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1। ठीक है, और क्या करेंगे इसके बाद, एक्स स्क्वायर एक्स घात 3 हो गया है प्लस 1, उस तरफ ए एक्स जाकर क्या होगा, गुणा होगा, 1 से गुणा होगा तो एक्स ही रहेगा। और क्या होगा अब इसके बाद, एक्स स्क्वायर एक्स घात 3 और इस तरफ एक्स को लाएंगे तो माइनस एक्स होगा और प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो वर्ग समीकरण है तो घात में 2 रहना चाहिए, अब इसके घात में 3 है तो क्या होगा, ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ गए, घात में 2 ही रहेगा तभी वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, तो क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, अब जैसे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ए एक्स स्क्वायर में के फॉर्म में है। ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस कुछ भी रहे उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो 100x है, एक्स में कुछ नहीं लगा है। ठीक है, मतलब एक संख्या। ठीक है, तो क्या हो गए, वर्ग समीकरण हो गए, वर्ग समीकरण है। ठीक है, जैसे अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो ठीक है, अब देखो इसके बाद 3√x लगा है, देखो यही यही क्या नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, x के में करनी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, करनी लगा है इसमें तो क्या होगा, ये वर्ग समीकरण नहीं है, यहीं से पता चल गया वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो x इससे गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस और उससे ऊपर वाले के साथ अब घट जाएगा, वो माइनस में है तो, और नीचे में x का x रहेगा तो उस तरफ माइनस एक्स है, अब ये उस तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब ये एक्स उस तरफ जाकर गुणा होगा, माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स एक्स गुणा होता है तो माइनस तो रहेगा ही, एक्स एक्स गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इस तरफ लाएंगे माइनस को प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ अब 0। अब देखो ये प्लस प्लस में है, प्लस प्लस रहता है जुड़ता है, घात में कुछ घात से मतलब नहीं है, जोड़ते हैं तो सामने का तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट फॉर्म इसके स्क्वायर के फॉर्म में है, x की घात 2 है और माइनस और 2। ठीक है, घात 2 रहना चाहिए, इस तरफ कोई x नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस घात में 2 रहना चाहिए और इस तरह को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये वर्ग समीकरण है।
वर्ग समीकरण है, ये वाला वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फर्स्ट में √5x² लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x² रहना चाहिए, बस क्या रहना चाहिए, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, -3x है, इसमें भी कुछ नहीं लगा है, कर्ण नहीं लगा है, या x 1/2 है, कुछ नहीं लगा है, मतलब ये भी ठीक है। प्लस के बाद 1/2 संख्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पूरा पूरा वर्ग समीकरण के सूत्र में बैठा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखो x² है -10x है इक्वल टू 0, ये पूरा सूत्र के रूप में है। देखो फर्स्ट x² है, दूसरा वाला x है, इसमें x में कुछ नहीं लगा है, करनी नहीं लगा है ना, बटक फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या हो गया, पूरा पूरा वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखो, अब इसके घात में 2 लगा ही नहीं है, तो कहां से वर्ग समीकरण होगा, नहीं होगा, सीधा बात है। तो वर्ग समीकरण नहीं है, पहले से पता चल गया, वर्ग समीकरण नहीं है। घात में 2 नहीं है तो मतलब वर्ग समीकरण, ये भी नहीं है, घात में 2 है ही नहीं, वर्ग नहीं है उसमें। ठीक है, वर्ग समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। देखो x उससे गुणा होगा तो x² होगा, माइनस है बीच में, और x उससे गुणा होगा तो 8x होगा इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट में x² आ गया, -8x, x में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है। ठीक है, ऐसी पहचानना था ये वाला क्वेश्चन में। ठीक है।